बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जाबिर खान और आज मेरी इस वीडियो में साथ देंगे सलमान। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब के बहुत बुरा हाल हुआ है। चारों तरफ तबाही फैली हुई है। इधर लोगों के घरों को, इधर ज़ाती ज़िंदगियाँ, घर सब कुछ उजड़ गया है। जहाँ पे इतना नुकसान हुआ है वहाँ पे हमारे लोग इस वक्त बहुत ही दुख की हालत में और परेशानी की हालत। इस तकलीफ़ में इस वक्त हम सारी कौम यकजा होकर उन लोगों के साथ मदद के लिए खड़ी हुई हैं। सियासी पार्टियाँ और हमारी खिदमत की हमारी मजहबी पार्टियाँ भी वहाँ पे अपना बहुत आला किरदार अदा कर रही हैं। चाहे हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनके जगह जगह कैंप लगे और हमारी कौम इस वक्त यकजा होकर इन लोगों के लिए हेल्प कर रही है। तो आज हम इसी सिलसिले में मौजूद हैं और एक कैंप लगा हुआ है तहरीक लब्बैक के कैंप पे, जो अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लोग कितने जज्बे के साथ आगे बढ़कर मदद के लिए कर रहे हैं। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, मेरे लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अशरफ अली नक्शबंदी। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं आपकी जुमात, जहाँ पे सारी जुमातें मजहबी जुमातें अपना अहम किरदार अदा कर रही है, वहाँ पे तहरीक लब्बैक भी अपना एक बहुत अहम के खिदमात अंजाम दे रही है। तो उसके बारे में बताएं कि आप अभी तक कितना इमदाद पहुँचा चुके हैं और कितने लोग आके अपना इमदाद कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान करोड़ों के हिसाब से जो सैलाबज़दगान हैं उनकी मदद कर चुकी है और अभी उनकी मदद जारी व सारी है। ये आप देख रहे हैं गोदाम भरा हुआ है। ये 2 पीपीओं का माल है, PP 148 और PP 153। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया पर वाज़े है कि तहरीक लब्बैक वही काम कर रही है जो आज से 1400 साल पहले सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, वो सब ने जो काम किया है उसी नहज पर आज भी तहरीक लब्बैक काम कर रही है कि लोगों की खिदमत। ठीक है, ये नहीं देखा जा रहा है ये कौन है। जिसके साथ भी कोई मसला है, सैलाब की जद में आया हुआ है, हमारे अमीर मोहतरम ख़ुद जा कर लोगों का हाल पूछ रहे हैं। और यही हम चाहते हैं, हमारी तहरीक यही चाहती है और यही मंशूर है हमारी तहरीक का कि वही निज़ाम आए जो आज से 1400 साल पहले था। अच्छा सर, ये बताइएगा अमीर साहब के सैलाब हर साल आ जाते हैं, इसमें आप क्या देखते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हुकूमत या हुक्मरानों की नाअहली है, या फिर ये हमारे गुनाहों के असबाब हैं, या इसकी कोई और वजह है? ये इसकी वजह यही है कि हुक्मरान भी हमारे गुनाहों की वजह से ऊपर इस तरह के बेशरम और बेगैरत हुक्मरान आए हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि जो वडेरापन है, डैम नहीं बन रहे। ठीक है, ये डैम ना बनने की वजह से और हुकूमत के जो अपने वो तनारियाँ भर रहे हैं और जो लोगों का माल था, गरीबों का माल था, वो अपने ऊपर लगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हुकूमत की नाअहली है। ये इस अहल नहीं है कि इनको हुकूमत पर बैठना चाहिए। इनको तो ये गली के गटर साफ़ करने चाहिए। ये इस नहज के लोग हैं ये। ठीक है, ये हुकूमत वाले नहीं है। जो आता है ठीक है अपनी तनारियाँ भरता है और चला जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े वडेरे हैं वो ज़मीनें उधर अपनी ज़मीनों पर, हालांकि वो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, उन पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं कि डैम ना बन जाए, मुल्क के हालात ठीक ना हो जाएं। अगर मुल्क के हालात ठीक हो गए तो हमें कोई पूछेगा नहीं, फिर इनका यही मकसद है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत नाअहल है। जो भी हुकूमत आज से 75 साल से इस मुल्क में आ रही है वो नाअहल से नाअहल तरीन आ रही है। बहुत शुक्रिया और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, हमें आपने अपना कीमती वक्त। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत फरमाए और दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और लोगों का हाल जैसे आप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे कि ताकि आपके ज़रिए ये पैगाम तहरीक लब्बैक का, दीन इस्लाम का गली गली पहुँचे, ताकि लोगों को समझ आए। ये मीडिया वाले जो हैं ज़्यादातर ये बताते नहीं हैं। अगर बताया जाए लोगों को, लोगों के अंदर गैरत है, ईमान है, वो तहरीक लब्बैक का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके आगे पर्दा किया हुआ है इन्होंने। अल्लाह ताला आपको सलामत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। क्या नाम है भैया? इमरान भट्टी। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में एक गमगीन सूरत हाल पैदा हुई है सैलाब की वजह से। आप इस वक्त आपने कैंप लगाया, पहले तो ये ज़रूर बता दें कि आपकी किस जमात से ताल्लुक़ है आपका? जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान से है।
تو جی بالکل آپ نے یہ درست آپ کے پاس جو تصدیق ہے وہ آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ تقریباً 60% پاکستان کا جو حصہ ہے نا وہ اس ٹائم سیلاب کی زد میں ہے. تو یہ بڑی غمگین صورتحال میں ہے. تو اس صورتحال میں اب یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہماری آرمی اور باقی سیاسی پارٹیاں یا مذہبی پارٹیاں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, آپ کی جماعت اس وقت کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے اس وقت؟ آپ بتائیں کہ لوگ کتنے آ رہے ہیں, کیا لوگ امداد کر رہے ہیں؟ پہلے جب یہ معاملہ ہوا ہے, یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے, یہ نیا نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو کیمپس لگائے گئے ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ہیں. تو الحمدللہ قوم کا بھروسہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو سیلاب آیا ہے جی جی ٹھیک ہے, اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کی نااہلی ہے یا پھر کسی ہمسایہ ممالک کی شرارت ہے؟ کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو اگر ہم لوگ نیچے لیول پہ کرتے ہیں نا تو ہماری فرد تک رہتا ہے, لیکن جب سب اقتدار ملک کے جو حکمران ہے وہ گناہ کرتے ہیں نا, اس کا جو زوال ہے وہ پوری قوم پہ آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں وہ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. تو یہاں ہزاروں لوگ روزانہ مر جاتے ہیں, روزانہ جو ہے نا خودکشی کر لیتے ہیں. پہلے جہاں ریاستی مشینری اس ٹائم کام نہیں آ رہی, وہاں تحریک لبیک پاکستان کے جو جوان ہیں وہ خود اتنے پانی میں جا کر وہاں قوم کی کفالت کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیلاب میں کون ذمہ دار ہے اس جی سیلاب؟ یہ بالکل سمپل بات ہے, سادہ سی بات ہے کہ اس کے جو ذمہ داران ہے وہ حکومت ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک ویک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں 494 جو ہے نا ملی میٹر بارش ہوتی ہے, لیکن اولمبیا میں 3250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. تو یہاں 500 ملی میٹر ہو تقریباً تو یہ حال ہو جائے, وہاں 3200 ملی میٹر ہو تو کسی کو کچھ نہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جو حکمران ہیں ان کی ترجیح قوم ہے, ان کی ترجیح ترقی ہے, قوم کی بحالی ہے, قوم کی جو ہے نا رہنمائی ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 500 ملی میٹر ہوئی ہے, تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ سارا زوال ہم پہ آیا ہوا ہے. تو باقی کچھ ہم بھی اس زوال کے حصے دار ہیں کیونکہ ہم ان ظالموں کو بٹھاتے ہیں تو بعد میں ہم خود پریشان ہوتے ہیں. چلیں جی شکریہ. دوستوں جیسے کہ اس وقت میں ایک کیمپ میں موجود ہوں اور میرا کیمرہ آپ کو دکھائے تھے, تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک گودام ہے جہاں پہ امداد کا سارا سامان یہاں پہ آیا جاتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, ادھر آئیں میرے ساتھ. یہ دیکھیں اس وقت ایک وافر مقدار میں پانی کی منرل واٹرز کی بوتلز موجود ہیں, اور یہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جوس ہیں, بوتلیں ہیں, دودھ کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے, پھر یہ کھانے پینے کی اشیاء ہے, یہ رس ہے, اور یہ پیچھے بسکٹس وغیرہ, اور اس طرح سے ایک بسترس کی وافر مقدار اس وقت موجود ہے. اور اگر آپ پیچھے میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو بستر ایک لگے ہوئے ہیں, اور تحریک لبیک کے خادم اور جو محنت گزار لڑکے ہیں آپ دیکھیں کس طرح اس قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بھی آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے, امداد بھی بہت زیادہ آ رہی ہے, لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اور یکجا ہو کر یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ہماری قوم کبھی بھی کوئی ایسی معاملات ہوتے ہیں تو آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آپ کو ان کا جذبہ کیسا لگ رہا ہے جابر بھائی؟ مجھے تو خوشی ہوئی ہے, جہاں اتنا دکھ تھا وہاں پہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ. چچو الحمدللہ. چچو کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ اشفاق احمد. چچو ملک میں اس وقت سیلاب کی بری حالت ہوئی ہے, بڑی بربادی, اتنا نقصان ہوا کہ 10 پشتے بھی آ جائے نا یہ پورا نہیں فلاح کر سکتے. یہ بڑی ٹینشن ہے. وہاں ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس وقت؟ دل کھول کے سب کچھ دے رہے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیلاب میں حکومت کی نااہلی ہے یا پھر کسی ہمسایہ ممالک کی شرارت ہے؟ مجھے تو انڈیا پر ہی شوق لگتا ہے کیونکہ یہ پانی چھوڑتا ہے تو تب بھی کوئی نہ کوئی سیلاب آتا ہے, ورنہ ہمارے اتنا پانی ہے ہی نہیں کہ اتنا سیلاب آ جائے. یہ سب بغیرت وہی کرتا ہے. یہ میرا دل یہی کہتا ہے انڈیا چھوڑتا بس, اور کوئی نہیں چھوڑتا. یہ چھوڑتا تو یہ کام خراب کرتا. شکریہ. اچھا دوستو یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک تحریک لبیک کے ایک کارکن ہیں جو اس وقت پیچھے کھڑے ہیں, اور جو اس وقت روڈ کے اوپر لوگوں کی امداد کے لیے کھڑے ہیں. تو چلتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, کیا ان کو بلا معاوضہ, ہمیں پتہ ہے کہ بلا معاوضہ ایک جذبے کے تحت کھڑے ہیں, ان سے بھی ان کا پوچھتے ہیں. آجے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام.
क्या हाल है भाईजान? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई का? हाफिज दानिश। हाफिज साहब ये बताएं, इस वक्त आप माशाल्लाह इस वक्त रोड पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम सलाब जदगान के जो हैं मजलूम हैं उनके लिए हम ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। किस जमात की थे? तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह से। माशाल्लाह। तो इसका आपको कोई मुआवजा दे रहे हैं? नहीं, खिदमत के लिए? हाँ जी, खिदमत कर रहे हैं। आपके जज्बे का सलाम है भाई, बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस वक्त मैं एक कैंप में मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक के, और उन साथियों से बात करते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये बताएं कि आप ये रसीदें वगैरह दे रहे हैं, लोग आके कितना को लोगों का आप देख रहे हैं जज्बा? जी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और रसीद देते हैं हम, जो हमें देते हैं हम उसकी रसीद देते हैं उसको, और लोगों का आना जाना लगा है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों का। आपकी जमात से आपको कोई मुआवजा देता है? नहीं, हम अपनी हिम्मत से जो सा तमाम तहरीक के कारकुनान अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से काम करते हैं इसके यानी कि आप खिदमत कल की नियत से कर जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। सैलाब आया है, इसमें आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत की नाअहली है या फिर हमसाया ममालिक की शरारत है? जी ये हमसाया ममालिक की शरारत भी है और हुकूमत की नाअहली भी है कि जिसमें सैलाब आया है तो कप्तान साहब अपने जलसे जुलूस में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे हैं, और उनके अपने KPK में 5 बंदे जो उनसे हैं सैलाब में मुतासिर हो गए हैं। तो जो ये सियासत खेल रहे हैं इस टाइम, हमारे साथ रिजवी साहब जो है मैदान अमल में पहले दिन से मौजूद है। तो कह रहा मैं हर इंसान को, पूरी कौम को मैदान अमल में होना चाहिए और इस मुतासरीन का साथ देना चाहिए। शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। तो आप लोगों को पता है मेरा ये सवाल करने का मकसद कि इनको मुआवजा दिया जाता है या नहीं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता लगे कि ये किसी मुआवजे या किसी लालच के तहत नहीं खड़े हुए, ये एक जज्बे और ईमान के जज्बे के लिए और खिदमत के जज्बे के साथ ये काम अपना कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे पीछे भी तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी हाँ, क्या नाम है भाई का? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई ये बताएं कि सैलाब की इस वक्त बुरी सूरत हाल है मुल्क में, तो उसके बारे में बताएं कि लोग इस वक्त कितने आके हेल्प कर रहे हैं, कितना लोगों का आप शौक और जज्बा देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 95% जो है दूसरे कैंपों के हिसाब से हमारे पास जो है लोग बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद बिल्कुल बहुत 100% एतमाद है, जिसकी वजह से वो हमारे पास आके और जो भी उनकी गुंजाइश है वो हमें दे। अफसर नाम क्या आपका? हाफिज ईशान अली कादरी। माशाल्लाह। अच्छा अफसर ये बताएं, आप इस वक्त आपका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से? जी बिल्कुल ठीक है, लब्बैक से है जी। आप बताएं क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? हम 5 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ मैं खुद, और ये जो हमारी हुकूमत है माशाल्लाह वो कुछ नहीं कर रही। खान साहब जो उनसे हैं वो इंतहाई बगैरत आदमी हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, और सिर्फ 2 बंदे काम कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के और दावत इस्लामी के, और कोई काम नहीं कर रहे। मजहबी जमातें काम कर रहे हैं? हाँ जी बस, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। आप बताएं, आप इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या आपकी जमात की तरफ से आपको कोई मुआवजा दिया जाता है? कुछ भी नहीं, अल्लाह की राह पे हम कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों ये इनका जज्बा है और ये इनकी मोहब्बत है जो इस वक्त इतनी सब अपनी ज़बरदस्त किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नकदी भी दे के जा रहे हैं लोग? जी बिल्कुल लेके जा रहे हैं। एक बार कोई चेक लेके जा रहा है, कोई जिसमें 5,000 डाली, देखें 5,000 डाला उन्होंने। ये दिखाएं जरा कैमरामैन भाई, ये देखें 5,000 का एक भाई नोट दे के गया हुआ है, और ये अपनी हैसियत से, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, 1,000 2,000 या 5,000 डालें, ये अपनी एक हिस्सा, जितना आपकी तौफीक है, आपकी जितनी हैसियत है उतना आप हिस्सा डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ इस कैंप के सरपरस्त मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद सलाना नक्शबंदी। माशाल्लाह। कर साहब ये बताएं, इस कैंप की सरपरस्ती आप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इस कैंप में आप लोगों का, अपने BP का, लोगों का जज्बा क्या देख रहे हैं सैलाब के मुतल्लिक? सैलाब का जो जज्बात हैं वो लोगों के बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक लब्बैक के साथ लोग मोहब्बत करते हैं और करते थे और करते रहेंगे, और तहरीक लब्बैक के साथ इन लोगों का इतना यकीन है और बेधड़क होकर ऐसे लोग हैं, ऐसी तंजीमें हैं और ऐसी वेलफेयर हैं जो तहरीक लब्बैक को बाकायदा पैसे भी दे रही है और राशन भी दे रही है, और इतमाद करके और दवाइयों की शक्ल में, पैसे की शक्ल में और राशन की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार तहरीक लब्बैक के साथ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं और बाकी जमातें भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रही है। और इसलिए हदीस का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جو کسی کی امانت ہوتی ہے اور امانت آگے پہنچانا، یہ جس طرح وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا، امانت دار کو بھی اتنا ثواب ملے گا. تو یہ حدیث ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں میرے سرپرستی میں، میرے چاہنے والے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم کھانا بھی اپنی جیب سے کھاتے ہیں، پیسے بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، چائے پانی بوتل ہر چیز اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. ہم نہ تنخواہ پہ بیٹھے ہیں، نہ ہی ہم تنخواہ دار ہیں، نہ اس سے ہمارا 1 روپیہ بھی ہمارے لیے حرام ہے اور حرام ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک سوئی سے لے کر ادھر ڈیلی ہزاروں ماشاءاللہ پیسہ جمع ہوتا ہے، اور وہ پیسہ الحمدللہ ہم اکاؤنٹ کر کے باقاعدہ لکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کو فوٹو کاپی بنا کے مرکز کی طرف سے بھیجتے ہیں، اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اچھا، یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت کی نااہلی ہے یا ہمسایہ ممالک کی شرارت ہے؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. نااہلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے. دیکھو اس چیز جس طرح کے انسان، مثال میں دیتا ہوں، جس طرح کہ آپ کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، تو اس کا دروازہ کھول دیں تو اس کو تالا بھی نہ لگائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یعنی آپ سوچیں کہ میری چوری بھی نہ ہو، مجھے ڈکیٹی بھی نہ ہو. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیلابی سسٹم ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے، اور کچھ جو ہمارا قریبی ملک ہے انہوں نے بھی شرارت کرنی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ اتنے وسائل رکھے ہیں، اتنی زمینی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اگر ہو سکے تو اس کے لیے ڈیم بنایا جائے تو یہ سارا پانی ادھر چلا جائے اور غریب اس سے بچ سکتے ہیں. اور آئندہ بھی اللہ کرے کہ ہمیں ایسا لیڈر مل جائے جو مسلمانوں کو آئندہ مطلب اس سیلابی پریشانی سے بچا لے. شکریہ. شکریہ.